जय श्री राम। दोस्तों, शुक्र 1 अगस्त 2020 के दिन मिथुन राशि में गोचर करने आ रहे हैं। मिथुन राशि में उनकी पहले से प्रतीक्षा राहु कर रहा है। बृहस्पति की दृष्टि है मिथुन राशि पर और मंगल की भी दृष्टि मिथुन राशि पर है। ऐसी स्थिति में ये 1 महीने का जो गोचर होने वाला है, इसका क्या असर हमारी जिंदगी पर पड़ सकता है, किन किन बातों का हमें ध्यान देना चाहिए, और गोचर को समझने के लिए एक बेहद इंपॉर्टेंट विषय को मैं यहाँ लूंगा, जिसको समझना बहुत जरूरी है अगर आप गोचर का कोई भी कंटेंट पढ़ते हैं या देखते हैं। तो और विलंब ना करते हुए आइए आरंभ करते हैं आज के इस वीडियो को। तो शुक्र मिथुन राशि में रहेगा, राहु उसके साथ होगा, शनि मकर में ही रहेगा, मंगल मीन में है, गुरु धनु में है और पूरे महीने यही कंडीशन रहने वाली है। सूर्य में परिवर्तन आएगा 15 तारीख के बाद से, वो चेंज हो जाएगा 15 अगस्त के आसपास। और चंद्रमा तो आप जानते ही हैं बदलता रहता है। तो अब समझते हैं कि गोचर देखने से पहले कि क्या फल होगा, मेरी राशि पर इसका क्या असर पड़ेगा, उस विषय पर आने से पहले क्या चीज देखनी बहुत जरूरी है। देखिए, जब भी किसी ग्रह का गोचर देखें आप, तो ये जरूर देखें कि उस गोचर के ऊपर विश्वास करने से पहले कि ग्रह में बल कितना है, क्या वो ग्रह कमजोर तो नहीं है, क्या वो बली है, कितनी स्ट्रेंथ है उसके पास। जैसे फिलहाल के लिए मैं कहूंगा शुक्र मिथुन राशि में जा रहा है, जो कि उसकी मित्र की राशि है। वहां पर राहु उसके साथ आने वाला है, राहु उसके साथ बैठा है, बृहस्पति देख रहा है, मंगल देख रहा है। तो कुल मिला के जो उसकी स्थिति है बहुत ज्यादा अच्छी नहीं कही जा सकती। अच्छा, इसके अलावा दूसरी बात, ग्रहों का वेद एक चीज होती है, उसका विचार बहुत जरूरी है करना, बिना राशिफल देखने से पहले, कि उसका कोई वेद तो नहीं कर रहा है। आज इस बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ जन्म कुंडली में आपके ग्रहों की स्थिति क्या है। देखिए, गोचर तभी असर करेगा जब कुंडली में थोड़ी जान हो। अगर आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है और कोई बहुत ही सुपर गोचर आने भी वाला है, तो बहुत ज्यादा उम्मीदें मत लगाइए, क्योंकि कुछ नहीं होने वाला। कुंडली में कैलिबर होना जरूरी है। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होता तो जो राशिफल बताए जाते हैं टीवी पर, सोशल मीडिया पर, वो सभी पर एक जैसे अप्लाई होते, पर ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि हर एक के ग्रहों की स्थिति अलग अलग है। तो इस बारे में भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जातक की वर्तमान दशा क्या चल रही है, आपका कौन सी दशा है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। गोचर उसके बाद आता है। अच्छी दशा चल रही होगी तो ये गोचर बहुत अच्छा फल देगा। अगर दशा खराब है तो गोचर कोई विशेष परिणाम नहीं दे पाता है। आज हम शुक्र के गोचर के बारे में बात करें, इसके बारे में शास्त्र में क्या बताया गया है। मैं यहाँ पर पहले राशि के आधार पर फलित बताऊंगा, उसके बाद अगले वीडियो में हम 12 लग्नों की बात करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। शुक्र मिथुन राशि में गोचर कर रहा है। शुरुआत करते हैं मेष राशि वालों से कि मेष राशि वालों के लिए ये 1 महीना कैसा रह सकता है शुक्र की वजह से। अगर आपकी शुक्र की महादशा चल रही है या आपकी कुंडली में लग्नेश शुक्र के साथ बैठा है, तो इसका ज्यादा असर देखने को मिलेगा। सबसे पहले धन प्राप्ति के योग दिखते हैं, फाइनेंशियल गेन होने की संभावनाएं बहुत हाई है। इसके अलावा सुंदर उपकरण, अच्छी चीज़ों का सेवन करने को मिलेगा। आपको अच्छी डिवाइसेस मिलेंगी। हो सकता है अमेजोन से कुछ ऑर्डर आपका आना हो या कोई डिवाइसेस आप खरीदने के लिए जाएं, वो आपके लिए फायदेमंद है और प्रयासों में सफलता मिलेगी। शुक्र आपके तीसरे भाव में गोचर करेगा चंद्र राशि से, और तीसरा भाव प्रयासों को रिप्रेजेंट करता है। तो जब वहाँ शुक्र होता है तो एक फायदा ये मिलता है कि जो आप एफर्ट करते हैं उसमें सफलता मिलती है। इसके बाद वृषभ राशि के बारे में जानते हैं। वृषभ राशि यदि आपकी है तो इसमें भी धनागमन के योग हैं। आपकी कुंडली में दूसरे भाव में शुक्र आया है चंद्र राशि से। स्त्री से सुख मिलने की संभावना, या यूं कहूं कि पार्टनर से सुख मिलने की संभावना। अगर फीमेल चार्ट है तो मेल के थ्रू, और मेल है तो फीमेल के थ्रू, उसके योग बनते हैं। इसके अलावा मान वृद्धि के योग हैं, सम्मान की प्राप्ति होने के योग है। लग्नाधिपति दूसरे भाव में है, या यूं कहूं राशि अधिपति दूसरे भाव में है, तो इसका ये फायदा बताया गया। इसके बाद शरीर में आरोग्यता बढ़ेगी, आपकी सेहत अच्छी रहेगी। ये बातें बताई गई है शास्त्रों में कि जब शुक्र दूसरे राशि में गोचर करेगा चंद्रमा से, तो इस प्रकार का फल होगा। आगे बढ़ते हैं।
मिथुन राशि में वालों के लिए क्या होने वाला है, लगन में शुक्र आने वाला है, बड़े मजेदार चीज आने वाली है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, अभी इधर ध्यान से देखिएगा। सब प्रकार के भोग और सुख की प्राप्ति होगी, क्योंकि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि शुक्र भोग का कारक है। धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि लक्ष्मीपति है, ये लक्ष्मी का कारक है। शत्रुओं का नाश होगा, बौद्धिक क्षमता का विकास होगा, और चरित्र का ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि कहीं आप डिरेल ना हो जाए, क्योंकि वहां पर शुक्र राहु की युति है लगन आपकी राशि पर। इसके बाद कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि वालों को क्या फायदा होने वाला है? धन की प्राप्ति यहाँ पर भी बताई गई। वैसे देखिए, अभी तक जितनी राशियां हमने डिस्कस करी है सभी में धनागमन हो रहा है। उम्मीद है कि अगस्त में कुछ अच्छा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भोग में रुचि बढ़ेगी, वस्त्रों से लाभ मिलेगा, वस्त्र आदि का लाभ मिलेगा, मतलब नई ड्रेसेस मिल सकती है, नए कपड़े पहनने को मिल सकते हैं, नई चीजें खरीदी जा सकती है, और जीवन साथी के साथ मधुर संबंध हो। अब ये वो लाइन है जो मैं तब कहता जब शुक्र आपकी कुंडली में 12वें घर में चल रहा होता, जो कि चल रहा है। लेकिन अब मैं आपको कुछ और कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि ये मिथुन राशि का फल आपके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। या आपने कोई भी ऐसा वीडियो देखा हो जहां पे मिथुन राशि में लगन में शुक्र आ रहा है, राशि पर शुक्र आ रहा है, उसमें जो जो ये बातें बताई गई है, मैं ये कह रहा हूं कि ये फल आपको बिल्कुल नहीं मिलने वाला। क्यों नहीं मिलने वाला? उसका एक कारण है। जिन किताबों में गोचर के फल के बारे में बताया गया है, वहां ये कहा गया है कि अगर लगन में शुक्र गोचर कर रहा हो और उसका शुभ फल आपको मिलने वाला हो या मिल रहा हो, उसी दिन उसी समय यदि राशि से 8वें घर में कोई क्रूर ग्रह गोचर कर रहा हो, या कोई भी ग्रह गोचर कर रहा हो राहु केतु को छोड़कर, तो उस ग्रह के फल नहीं मिलते। आम भाषा में कहूं तो मिथुन राशि पर शुक्र का गोचर हो रहा है, लेकिन मिथुन राशि से 8वें घर यानी मकर राशि में फिलहाल शनि गोचर कर रहा है। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि इस शुक्र का कोई शुभ फल आपको प्राप्त नहीं होगा। इसे गोचर वेद कहा जाता है। कर्क राशि के लिए भी हमने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही, धन प्राप्ति, भोग में रुचि, वस्त्र आदि लाभ वगैरह, लेकिन अब मुझे ये कहना पड़ेगा ये भी अप्लाई नहीं होगा। क्यों अप्लाई नहीं होगा? क्योंकि जब शुक्र 12वें घर में गोचर करके अच्छा फल दे रहा होता है राशि से, उस समय यदि छठे घर में चंद्र राशि से कोई ग्रह गोचर कर रहा हो तो शुक्र के अच्छे फल बंद हो जाते हैं। फिलहाल कर्क राशि से छठी राशि में यानी धनु राशि में गुरु का गोचर है। इस वजह से ये फल भी आपको नहीं मिलने वाले। आगे बढ़ते सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि में क्या होने वाला है? सिंह राशि के लिए ये जो शुक्र का गोचर है लाभ भाव में आ रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इसकी तारीफ की गई है, व्यक्ति अभय हो जाता है, यानी बिना भय के निर्भय हो जाता है। धन की वृद्धि के योग हैं, प्रताप बढ़ेगा आपका, आपका नाम बढ़ेगा दुनिया में। आपने जो मेहनत की है, आपने जो अर्न किया है, उसको उसका क्रेडिट आपको मिलेगा। कार्यों में सफलता मिलेगी, क्योंकि लाभ भाव में शुक्र का गोचर बेहद शुभ बताया गया। इसके बाद अब उत्तम भोग के बारे में कहा गया कि भाई व्यक्ति को भोग की प्राप्ति भी बहुत हो। कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि में 10वें घर में शुक्र आया है, और 10वें घर का शुक्र का गोचर अच्छा नहीं माना गया। इस वजह से कहा गया कलह और पीड़ा बढ़ेगी, मानसिक व्यथा मिलेगी, यानी कि मानसिक संताप मिलेगा, परेशानियां आपको झेलनी पड़ेगी, धन की हानि हो जाएगी, पैसे के नुकसान होने के योग है इस महीने। शत्रुओं से भय रहेगा। जहां सिंह राशि में हम व्यक्ति को अभय दान दे रहे थे या अभय दे रहे कह रहे थे शास्त्रों में जो बताया गया है, वही कन्या राशि के लिए हम कह रहे हैं आपको शत्रुओं से भय रहेगा, और स्त्री से भी दुख उठाना पड़ेगा। अब अगर मैं ये कहूं कि जैसे वहां पर हुआ अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा 6-8 कर्क और मिथुन के लिए, अगर मैं यहाँ पर कहूं कि कन्या राशि पर ये नियम ना लगाएं, ये नहीं लगेगा, तो भी मेरी बात सही होगी। और ये मेरी बात नहीं है, ये जातक पारिजात में दिया है, ये नारद पुराण में दिया है, और भी ज्योतिषीय ग्रंथों में बताया गया है। क्या? कि जब 10वें घर में शुक्र बुरा फल दे रहा हो, उस समय यदि कुंडली में चौथे भाव में कोई ग्रह गोचर कर ले, तो भी उस बुरे फल के शुक्र को वो रोक देता है। तो कन्या राशि वालों के लिए चौथी राशि में यानी धनु राशि में गुरु का गोचर हो रहा है। इस वजह से
फॉर्चुनेटली उन्हें इन सब से नहीं गुजरना पड़ेगा। सिंह राशि वालों के लिए इंटैक्ट रहेगा फल। सिंह राशि वालों के लिए कह सकते हैं कि जो बताया गया है वो आपके ऊपर अप्लाई होता आपको दिखेगा। देखो दोस्तों, यही वो कारण है जिसकी वजह से हम जब गोचर वाले वीडियोस देखते हैं या टीवी पर गोचर सुन रहे होते हैं तो हम ये नहीं सोचते कि कई बार वो हम पर अप्लाई होते नहीं लगते हैं, लगता है कि यार ये बोला तो गया पर हुआ नहीं। उसका एक कारण गोचर है। और जब हम ऐसे ग्रहों की बात करते हैं ना जो बहुत जल्दी बदल जाते हैं, जैसे 1 महीने में बदल रहा है, या सपोज मंगल है, मंगल भी अगर 40-45 दिन में बदल रहा हो, अगर ऐसी स्थिति हो तो वहां पर ये गोचर देखना बहुत जरूरी हो जाता है कि वेद तो नहीं हो रहा है। क्योंकि देखो, जो मंदगामी ग्रह होंगे जैसे शनि है, राहु है, गुरु है, वो आज नहीं तो कल अपना फल दे देंगे। कौन वेद करेगा? जो वेद कर भी रहा होता है 1 महीने 2 महीने में वहां से हट जाएगा। लेकिन यहाँ पर वेद देखना बहुत जरूरी होता है अगर आप किसी भी ऐसे वीडियो को देखें। मेरी आपसे गुजारिश भी है, वैसे मैं कभी ये कहता नहीं हूँ, लेकिन आज मैं आपको कहूंगा कि जो लोग गोचर के वीडियोस देखते हैं कि ये गोचर का क्या फल होगा, यहाँ पे आएगा तो क्या फल होगा, उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। शायद उन्हें समझ में आए कि गोचर वेद क्या कॉन्सेप्ट है और कितना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि के लिए जो लग्नाधिपति है वो नवम भाव में आया है, बहुत अच्छी बात है। राशि अधिपति, क्षमा कीजिएगा मैं बार बार लग्नाधिपति बोल देता हूँ क्योंकि आदत पड़ी हुई है। तो सुख की प्राप्ति के योग हैं, वस्त्र लाभ होने के योग हैं, इच्छित पदार्थों की प्राप्ति हो जाएगी, जो आप चाहोगे वो मिलने की उम्मीद बन रही है। स्वास्थ्य में वृद्धि होने के योग है, ये पॉजिटिविटी इसके साथ बताई गई। वृश्चिक राशि के लिए क्या कहा गया? वृश्चिक राशि के लिए जो ये गोचर आया है वो अष्टम भाव में आया है। इसके लिए बताया गया कि संपत्ति प्राप्ति के योग है। ध्यान रखिएगा, अष्टम भाव में शुक्र का गोचर शुभ फल देता है। आई रिपीट, 8वें घर में चंद्रमा से और 12वें घर में चंद्रमा से जो ये इसका गोचर है, शुक्र का गोचर है, वो विशेष लाभदायक है। तो संपत्ति की प्राप्ति है, सुख में वृद्धि है, दुख और कलेश का नाश है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर भी ये अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब 8वें घर में कोई ग्रह चल रहा होता है, पर्टिकुलरली 8वें घर में अगर शुक्र अच्छे फल दे रहा है, उस समय कुंडली के 5वीं राशि, 5वें चंद्रमा से 5वीं राशि में कोई ग्रह बैठा हो तो वो उसके फल को रोक देता है। अगर अभी जो हमने चार्ट बनाया था, अगर आप वृश्चिक राशि पे ध्यान दें तो उससे 5वें घर में मीन राशि आती है और वहां आजकल मंगल है। तो उस मंगल ने इस वृश्चिक राशि के जो इसको शुक्र की वजह से शुभ फल मिलने थे, वहां पे रुकावट डाली। तो यहाँ पर तुला राशि पे तो ये फल लगेगा जो अभी बताया गया, लेकिन वृश्चिक राशि पर नहीं। आगे बढ़ते हैं, धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि के लिए बताया गया स्त्री के कारण पीड़ा। क्यों? क्योंकि इनकी कुंडली में जो 7वें घर में शुक्र का गोचर है और 7वें घर में शुक्र का गोचर अच्छा नहीं माना गया, तो पत्नी के कारण या पत्नी को पीड़ा होने के योग हैं, शोक के समाचार मिलने के योग हैं, परिश्रम से जीविका निर्वाहन होगी। आजकल तो वैसे सभी को परिश्रम ही करना पड़ रहा है, लेकिन मेहनत करना पड़ेगी, तब जाके कुछ गुजारे लायक आप अर्न कर पाएंगे। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड कोई बीमारी होने के योग हैं, जब कभी भी शुक्र आपकी चंद्र राशि से सप्तम में गुजरता है। अब मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि में 6ठे भाव में आया शुक्र का गोचर, जिसे अच्छा नहीं माना गया। तो अगेन विपत्ति, शत्रु वृद्धि, पारिवारिक कलह के योग और आर्थिक हानि के। अब परमात्मा करे कि इन दोनों का वेद हो जाए तो कम से कम ये नेगेटिविटी कट जाए जो अभी हमने बोली। फॉर्चुनेटली धनु का वेद हो रहा है, तो हम ये कहेंगे क्यों हो रहा है, क्योंकि 7वें घर में जब इसका गोचर आता है क्या कहते हैं शुक्र का, तो उस समय दूसरे भाव में अगर कोई ग्रह गोचर कर ले तो वो नेगेटिविटी को काट देता है। तो धनु राशि के लिए दूसरे भाव में मकर राशि आती है और वहां शनि चल रहा है, तो फॉर्चुनेटली ये योग कट गया। तो इस बार नेगेटिविटी धनु वाले को जो जितना नेगेटिव बताया है वो सब अप्लाई नहीं होने वाला। सेम केस फॉर मकर राशि। अगर मकर राशि के लिए भी बात करें, क्योंकि इनकी कुंडली में 6ठे घर में शुक्र का गोचर था जिसे अच्छा नहीं माना गया, कहा जाता है कि उसी समय यदि 12वीं राशि में कोई ग्रह गोचर कर रहा हो तो शुक्र की नेगेटिविटी का वेद हो जाता है। इसे वाम वेद या वेद कहा जाता है।
तो यहाँ पर क्योंकि मकर राशि में से 12वें घर में धनु में गुरु का गोचर है, इस वजह से यहाँ पर उसका वेद हो गया। तो यानी ये दोनों नेगेटिविटी से हम बच गए। ना तो धनु राशि वालों को परेशान होने की जरूरत है, ना मकर राशि वालों को परेशान होने की जरूरत है, क्योंकि इतने पूरे टाइम वहां पर ग्रह उसका वेद कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, अच्छी बातें करते हैं। अभी काफी नेगेटिव बातें हो गई। कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि के लिए पंचम भाव में शुक्र का गोचर आया है, और पंचम में जब शुक्र का गोचर आता है तो पुत्र और कुटुंब से प्रीति बढ़ जाती है, नौकरों की भी वृद्धि होती है, आपकी बात दूसरे लोग मानते हैं, उसका फायदा है। आर्थिक लाभ होने के योग हैं, फाइनेंशियली और आपके लिए अचीवमेंट होने वाली है, और अन्न और धन की प्राप्ति, यानी कि आपको रिसोर्सेज मिलने वाले हैं। कोरोना के टाइम में ये ऐसी खबरें कहीं मिल जाए तो बड़ी खुशी होती है ना, कि यार बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताने को मिली है। और फॉर्चुनेटली इसका वेद नहीं हो रहा है, तो जो कुंभ राशि वाले हैं उनको फायदा होने का योग है इस समय। अगर उनकी दशा चल रही है तो विशेष लाभ रहेगा, शुक्र की अगर दशा चल रही है। अब मीन राशि की बात करते हैं। मीन राशि से जो शुक्र का गोचर है वो अच्छी जगह पर आया है। कैसे अच्छी जगह पर आया है? क्योंकि वो चौथे भाव में आया है। चौथे भाव में शुक्र का गोचर अच्छा बताया गया है राशि से। तो सुख की प्राप्ति, मित्रों में वृद्धि, भोग विलास के सामान मिलने की उम्मीद, स्त्री से सुख या स्त्री का सुख, या यूं कहूं कि अपोजिट जेंडर से आपको फायदा रहेगा, ये तारीफ इसकी की गई। और जैसे मैंने कहा, भोग विलास में वृद्धि के भी हो गए। परंतु इसका वेद हो गया है। क्यों हो गया है? जब कभी भी शुक्र चौथे भाव में गोचर कर रहा हो, शुभ फल दे रहा हो, उस समय यदि 10वें घर में कोई ग्रह गोचर कर ले तो वो उसके अच्छे फलों को रोक देता है। तो अभी मीन राशि की कुंडली में 10वीं राशि में यानी कि धनु राशि में जो 10वें भाव में पड़ती है, वहां पे गुरु का गोचर है। तो यहाँ पर अच्छे फल शुक्र के इस राशि के स्वामी ने ही रोक दिए। तो हम ये कहेंगे यहाँ पर कोई खास फल करने मिलने की उम्मीद नहीं है। अगर आपने कहीं सुन लिया है, कहीं पढ़ लिया है कि मीन राशि वालों के लिए अच्छा समय आने वाला है ये महीना इस वजह से, शुक्र की वजह से, तो सॉरी, ऐसा नहीं है। शास्त्रों में ही मनाही की गई है, शास्त्रों में ही बताया गया है कि ये निषेध है, ये नहीं लगेगा आपके ऊपर। तो ये भी गोचर वेद है, जैसे मैंने कहा। अभी आप लोगों ने क्या देखा कि 12 राशियों में से 7 राशि के फल को मैंने नहीं बल्कि यूं कहूंगा कि शास्त्रों ने निष्फल बता दिया, कि भाई कहा कि अगर वेद हो गया तो उस ग्रह के गोचर पे फोकस ही मत करो। उससे पहले मैंने कहा कि नहीं, ग्रह में बल होना चाहिए, ग्रह का वेद जरूर देखें, जो आज हमने देखा। कुंडली में ग्रह कैसे बैठे हैं वो देखिए, अभी क्या दशा चल रही है वो देखें। उन सारे फैक्टर्स को देखने के बाद ट्रांजिट लगाएंगे तो बड़ा बेहतरीन फल मिलेगा। लेकिन अगर आपने उन सबको छोड़ दिया और केवल राशि, मेरी राशि का क्या फल है, मिथुन राशि में आजकल शुक्र कहाँ चल रहा है, ऐसे देखेंगे तो फल नहीं मिलेगा, जैसा कि अभी आपने देखा। ये गोचर वेद होता है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जिस भी किताब में गोचर के बारे में बताया गया है वहां ये वेद भी बताया गया है, जिसके बारे में चर्चा कहना नहीं चाहिए लेकिन सोशल मीडिया पे काफी कम होती है। और सिर्फ गोचर के अच्छे अच्छे या नेगेटिव पॉजिटिव जो भी फल है वो बता दिए जाते हैं, वेद नहीं देखा जाता। तो अब आगे से आप वेद का जरूर विचार करें। अगली बार 2 दिन बाद ही हम इसका अलग अलग लग्नों पे क्या असर होने वाला है शुक्र के इस गोचर का, उसके बारे में बात करेंगे। आशा करता हूँ आपका ज्ञान वर्धन हुआ हो, आपको कुछ नया सीखने का मौका मिला हो। यदि हाँ तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जो लोग गोचर के वीडियोस देखते हैं और बड़े ध्यान से देखते हैं और उसके फल की प्राप्ति के में बैठते भी है, प्रतीक्षा भी करते हैं, उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, सो दैट शायद कुछ उन्हें भी नई चीज पता लगे। ज्योतिष संबंधित और जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली बार इसी विषय के साथ। जय श्री राम।